यहाँ पहुँचते ही एक मसला खड़ा हो गया, लेकिन वो अभी तक पहुँचे नहीं। कोई गड़बड़ तो नहीं? थोड़ा डर लग रहा है ये मुझ पर हमला न कर दे। उन्हें देखकर खौफ और बढ़ गया है। वक्त कितना कुछ बदल देता है ना। आज हम फिर निकल पड़े हैं दूसरे गांव की तरफ मजदूरी करने। जो कुछ आज हमारे साथ बीतेगा सब कुछ आपके सामने रखूंगा, न कुछ छुपाऊंगा न कुछ बनावट से दिखाऊंगा। और आज के व्लॉग में वो सब देखेंगे जो एक मजदूर अपनी डेली लाइफ में देखता है, झेलता है और खामोशी से आगे बढ़ जाता है। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का सफर थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। चलें, एक छोटा सा सवाल बताएं तो सही, अभी हम कहाँ खड़े हैं? सही जवाब देने वाले का कमेंट अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। ये है उस्ताद नज़ीर, मेरे साथ ही मेरे उस्ताद। अभी हमने दूसरी सवारी पकड़ी है, एक दो पैसेंजर को बिठाकर फिर आगे चलेंगे और इनसे मिलें। ये है परवेज। जिन लोगों ने हमारा पहला व्लॉग देखा होगा वो उन्हें जरूर पहचानते होंगे, और जिसने नहीं देखा वो इस व्लॉग को जाकर देख ले। लेकिन इस व्लॉग को पूरा देखने के बाद ये सारा सामान भी पिछले गाँव से उठाया है, जहाँ का काम हम मुकम्मल कर रहे हैं। अब हम उस नए गांव के करीब पहुंच चुके हैं जहां आज जाना है। उसका नाम आगे बताऊंगा, जरा सब्र करें। एक और सवाल, कोई बता सकता है ये जगह कौन सी है? लो जी, हम गांव पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये उसी गांव का स्कूल है। छुट्टियों की वजह से बंद पड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पहुंचते ही एक मसला खड़ा हो गया। अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। उस्ताद नज़ीर को यहाँ के लोगों ने बुलाया था, लेकिन वो अभी तक पहुँचे नहीं। दिल में थोड़ी सी फिक्र होने लगी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। कॉल करके पूछा, लेकिन उस्ताद नज़ीर ने कहा कि फिक्र की बात नहीं, खैरियत है। शुक्र है आखिरकार काम शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या? उस्ताद ने बताया कि इस गाँव में पहले भी एक और लेबर टीम काम कर चुकी है, जिसका ठेकेदार कोई और था। उन्होंने साइड की जो पैकिंग करनी थी वो नहीं की, जिसकी वजह से पेवर बाहर निकल रही थी। गांव वालों ने कहा पहले ये ठीक करो फिर अपना काम करो। उस्ताद ने बड़े ठंडे मगर मजबूर लहजे में जवाब दिया, जो काम हमें सौंपा गया है उसका ठेकेदार अलग है, और जो पेवर का मसला है वो अलग मामला है। हम वही करेंगे जो हमें कहा गया है, वरना हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वो शख्स आया जिसके कहने पर ये काम करवाया जा रहा था, उसी गाँव का रहने वाला। पूरा 1 घंटा समझाने में लगा, तब जाकर काम शुरू हो पाया। सोचे दोस्तों, हम सिर्फ मजदूरी नहीं करते, कभी कभी अपनी इज्जत और अपने हक की बात भी खुद ही करनी पड़ती है। अब सूरज पूरी ताकत से चमक रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और काम देर से शुरू होने की वजह से हाथ और तेज चलाने पड़ रहे हैं। हम दोनों एक ही वक्त में फटा भर रहे हैं, न रुकने की गुंजाइश न सुस्ताने का वक्त। दोपहर के 3:35 हो चुके हैं। लंच के बाद हमने पेवर लगाना शुरू किया है। दोस्तों सच बताऊं, अभी यहाँ अकेले खड़े रहते हुए थोड़ा डर लग रहा है। आसपास गायें खुली घूम रही हैं और दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा है, कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे। शुक्र है आज का दिन खत्म हुआ, वरना मैं उसी खौफ में खड़ा रहता। आज इस गांव में हमारा दूसरा दिन है। और हाँ, माफ कीजिएगा, पहले गांव का नाम बताना भूल गया। इस गांव का नाम है बच्चल वरिया और ये उडेरोलाल के इलाके में आता है। अभी हम उडेरोलाल में खड़े हैं, जहाँ से टंडवादम का जाने वाला रास्ता बाईं तरफ निकलता है। हम फट्टे वाले का इंतजार कर रहे हैं, जो हर सुबह सवेरे शहर में घास पहुँचाता है। वो भी उसी गाँव का रहने वाला है और कल से शिफ्टिंग में हमारे साथ काम कर रहा है। शाम हो चुकी है और गांव वालों ने दोबारा गायें, भैंसे और बैल यहाँ खुले छोड़ दिए हैं। उन्हें देखकर फिर से वही डर लौट आता है, और आज तो कुत्ते भी जमा हो गए हैं। उन्हें देखकर खौफ और बढ़ गया है। सच कहूँ तो ये वो लम्हात हैं जो कैमरे में नजर नहीं आते, मगर दिल पर गुजरते हैं। दोस्तों आज इस गांव में हमारा आखिरी तीसरा दिन था। हाफ डे में ही काम मुकम्मल हो गया, इसलिए आज सिर्फ मैं और उस्ताद नज़ीर आए हैं। और ये देखें, जहां हम अभी खड़े हैं ये गांव का पुराना स्कूल है, जो अब भैंसों का तबेला बन चुका है। कभी यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे, आज यहाँ मवेशी बंधे हैं। वक्त कितना कुछ बदल देता है ना। तो दोस्तों अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि मजदूरी करते हुए दिन भर की थकन के बावजूद आपके लिए ये लम्हात कैमरे में कैद करना आसान नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी ये मेहनत और ये सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।